सीक्रेट प्रोटोकॉल देखने के बाद हम सबके मन में एक सवाल तो चल ही रहा है कि आखिर लायला नकली अंकल वैंग में ट्रांसफॉर्म हुई कैसे। और मेरी इसको लेके एक थ्योरी है जो बटरफ्लाई मिरेकल्स की पावर साथ ही साथ हमारे पास सीजन 6 फिनाले का जो सिनॉप्सिस है दोनों के साथ इंक्लाइन करती है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मिरेकल्स ने एक बहुत शानदार ट्रिक यूज करी है। उन्होंने हमें दिखाया कि लायला शंघाई गई है अंकल वैंग के पास, लेकिन ऑन स्क्रीन ये दिखाया नहीं कि लायला ही अंकल वैंग में ट्रांसफॉर्म हुई है, और ना ही ये दिखाया गया कि लायला ने ही अंकल वैंग को क्रिएट किया है। तो ऐसे में मिरेकल्स बहुत सारे डोर्स ओपन कर देता है हम लोगों के लिए कि ये अंकल वैंग कौन हो सकते हैं और कैसे बनाए जा सकते हैं। देखो, मिरेकल्स की पावर का एक बहुत ही नोन रूल है कि अगर आपको एक क्वामी या एक मिरेकल्स कोई पावर दे रहा है तो कोई भी दूसरा मिरेकल्स आपको वो सेम पावर नहीं दे सकता। जैसे टिकी अगर आपको क्रिएशन दे रही है तो आपको दूसरे किसी मिरेकल्स से क्रिएशन नहीं मिल सकता। आपको इल्यूजन मिल सकता है, सब्लिमेशन मिल सकता है, लेकिन क्रिएशन नहीं मिल सकता। आई नो ये पावर स्ट्रिक्ट नहीं है क्योंकि इल्यूजन, सब्लिमेशन ये सारे क्रिएशन से जुड़ी हुई पावर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जैक्टली वो सेम पावर आपको नहीं मिल सकती। लेकिन इस रूल का एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है बटरफ्लाई मिरेकल्स। बटरफ्लाई मिरेकल्स आपको अकोमटाइज करता है, आपको पावर देता है आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग, और इसीलिए ये आपको किसी भी मिरेकल्स की पावर दे सकता है। जैसे टाइम ट्रैवल की पावर बनिक्स के पास है, लेकिन टाइम टैगर वाले एपिसोड में हमने देखा था कि टाइम टैगर भी टाइम ट्रैवल करके ही आया था जो पावर से अकोमटाइज होके मिली। सिमिलरली पैरिस स्पेशल के अंदर भी हमने देखा था कि जब लेडी बग अच्छे वाले गैब्रियल अगर इसको किमिकोटाइज करती है तो वो पावर देती है उसे कि वो लेडी बग और कैट नोयर को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी तरह के मिरेकलस अटैक से। ये पावर स्टॉम्प की है, मिनोटॉरक्स की है। और खुद लायला का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम कि लायला जब भी अकोमटाइज हुई है पुराने एपिसोड्स के अंदर तो वो उसके पास फॉक्स मिरेकल्स की पावर रही है, वो वॉल्पीना बनती थी मेजॉरिटी। और ये तो कुछ गिने चुने एग्जांपल हैं, ऐसा कई बार हुआ है कि आपने अकोमटाइज होके किसी एक विलन को पावर दी है किसी दूसरे मिरेकल्स की। और इसी पूरी चीज को अगर सीजन 6 का फिनाले का जो सिनॉप्सिस है हमारे पास उसके साथ रख के देखें तो वहां ये लिखा हुआ है कि हमें लायला अपनी पावर को पूरे एक्सटेंट में इस्तेमाल करते हुए दिखेगी, अपनी बटरफ्लाई मिरेकल्स पावर को। तो अगर इस अजम्पशन के ऊपर चलें कि ये जो अंकल वैंग थे इसे लायला ने बनाया है या फिर ये लायला ही थी, तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो मेरी फर्स्ट थ्योरी है वो इस प्रकार है कि लायला जब शंघाई गई तो उसने शंघाई जाके अंकल वैंग की पर्सनैलिटी को देखा, उनके रूप रंग को देखा, उसे पूरी तरह से स्कैन ही कर लिया मानो, और फिर उसने अपने आप को अकोमटाइज करा और अकोमटाइज करके उसने अपने आप को बनाया अंकल वैंग। हमने हार्ट फिक्सर एपिसोड में भी देखा था कि लायला ने लुइग नेल्सन रेमंड को किसी दूसरे पर्सन में डिस्गाइज होने की पावर दी थी, और लायला अक्सर कहती है कि वो एक कमेलियन की तरह है, तो ऐसे में उसके पास शेप शिफ्टिंग होना उसके स्टेटमेंट के साथ स्टैंड करेगा। लेकिन इस पूरी थ्योरी के अंदर एक लॉजिकल फ्लॉ है कि अगर ये अंकल वैंग लायला का ही अकोमटाइज वर्जन था तो जब अंकल वैंग वापस घर गए थे कुछ समय के लिए तो बहुत देर लगाने के बाद वो कुंग फूड बन के आए। और चलो मान लेते हैं कि लायला ने अपने आप को डी अकोमटाइज किया होगा और फिर दोबारा से अकोमटाइज होके इस बार कुंग फूड बनाया होगा खुद को, तो जब कुंग फूड ने अकुमा रिजेक्ट करा तो उसे डी ट्रांसफॉर्म होके लायला बनना चाहिए था इंस्टेड ऑफ अंकल वैंग। तो यहाँ से एक बार फिर से थ्योरी दो जगह स्प्लिट हो जाती है। सबसे पहला रास्ता ये है कि लायला ने खुद को डबल अकोमटाइज किया है। आई नो बहुत ही अजीब सा और अनयूजुअल सा लगता है ये सुनने में, लेकिन सोच के देखो, हमने बटरफ्लाई मिरेकल्स की पावर बहुत ही लिमिटेड देखी है अभी तक। क्या होगा अगर अकोमटाइजेशन के ऊपर भी अकोमटाइजेशन हो सके? ऐसे में चीजें कितनी मुश्किल हो जाएगी लेडी बग के लिए। और यही तो चाहता है मिरेकल्स कि लायला को एक बहुत ही खतरनाक विलन की तरह सेटअप करे। वो ऑलरेडी स्मार्ट है तो वो बटरफ्लाई मिरेकल्स को किस एक्सटेंट तक इस्तेमाल कर सकती है। जैसे लेडी बग ने जब अपने आप को अपग्रेड करा था तो मैजिकल चार्म बनाया था, लायला अपने आप को अपग्रेड करके क्या बना सकती है? लेकिन ये अगर आपको सुनने में अटपटा लग रहा हो तो दूसरी थ्योरी ये है कि लायला ने अंकल वैंग को देखा, अपने आप को अकोमटाइज करा और पावर दी, पावर ऑफ क्रिएशन। अब पावर ऑफ क्रिएशन अपने आप में ही इतनी वास्ट पावर है कि अगर लायला का इमोशन है कि उसे अंकल वैंग क्रिएट करने हैं तो अंकल वैंग को किसी भी तरह से क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह फीलिक्स एक सेंटी मॉन्स्टर बनाता है वो भी क्रिएशन ही है, और जिस तरह लेडी बग एक लकी चार्म बनाती है वो भी क्रिएशन ही है। तो ऐसा हो सकता है लायला ने अपने इमोशंस को अकोमटाइज होकर पावर दी और बनाए अंकल वैंग।
और फिर इस अंकल वैंग को अकोमेटाइज कर दिया। क्योंकि अगर बटरफ्लाई मिराकलस आपको किसी भी दूसरे मिराकलस की पावर दे सकता है आपके इमोशन के अकॉर्डिंग, तो फिर फीलिक्स का पीकॉक मिराकलस और लेडी बग का क्रिएशन दोनों ही आपको पावर मिल सकती है, और इन दोनों से ये बहुत ही इजीली किया जा सकता है कि आप अंकल वैंग का एक क्लोन बना दो। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो अकोमेटाइज ऑब्जेक्ट होगा वो या तो उसी गिफ्ट के अंदर होगा जो सबीन के लिए वो लेके आया, क्योंकि उस गिफ्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया इस पूरे एपिसोड के अंदर। बस कहा कि हाँ ये गिफ्ट है, उस गिफ्ट के ऊपर ही पूरी लड़ाई हुई एंड देन वो गिफ्ट अंकल वैंग अपने साथ गायब होके चले गए। लेकिन अगर हमारा फर्स्ट अजम्पशन ही गलत है कि लायला अंकल वैंग में ट्रांसफॉर्म हुई है या लायला ने अंकल वैंग को बनाया है, तो सेकेंड अजम्पशन दो बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती है। सबसे पहला ये कि इस अंकल वैंग को क्रिएट करने में सुप्रीम ने हेल्प करी है, क्योंकि सुप्रीम की पावर हमें पता नहीं, तो ऐसे में मिराकलस पहली ही सुप्रीम की पावर किसी दूसरे ह्यूमन को क्रिएट करके दिखा सकता है कि उसके पास कितनी ओमनीपोटेंट पावर है। लेकिन मिराकलस इतना बड़ा टेक सीजन 6 में ही लेगा, ये थोड़ा सेंस कम बनाता है, क्योंकि सुप्रीम को बहुत आगे के लिए सेटअप करना है अभी। तो फिर आखिरी ऑप्शन हमारे पास है किंगडम। किंगडम के अलग अलग मेंबर्स हैं, अभी तक हम सब मेंबर्स को नहीं जानते, तो किंगडम का टेक और किंगडम की पावर इस्तेमाल करके इस अंकल वैंग को बनाया जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम लायला की मदद के बिना ये नहीं होने वाला है। लायला ऑलरेडी सुरुकी के साथ काम कर रही है जो किंगडम में मशीन है, तो वहाँ से इसे कुछ हेल्प मिल सकती है, क्योंकि शंघाई जाने का काम तो लायला ने ही किया है, तो लायला ही यहाँ पे इस पूरी चीज़ को अंजाम देने वाली है, या फिर किंगडम लायला के थ्रू इस पूरी चीज़ को अंजाम देने वाला है। अब यहाँ पे लायला मोहरा है या फिर लायला किंगडम का इस्तेमाल कर रही है और बाद में उन्हें भी बिट्रे करने वाली है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि किंगडम में भी आपसी फूट है। लेकिन नेमेसिस के अंदर मैरिनेट रिवर्स ट्रैक करने की कोशिश करेगी लायला को, क्योंकि लायला उसके घर में घुस चुकी है, तो फिर वो भी लायला के डेन के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सिनेमैटिक बैटल हमें दिखाया जा सकता है। मिराकलस इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज मिस मत करना। देखते हैं क्या होगा। आपके दिमाग में क्या थ्योरी है कि आखिर लायला अंकल वैंग में अकोमेटाइज कैसे हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरी थ्योरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मैं हूं सुफिशियल, मिलता हूं आपसे अगले वाले में।